एक पास्टर साहब, उनकी मिसेस और उनके बच्चे। एक गवाही है कि उनको ये कहा गया कि मसीह यीशु का इनकार करो तो तुम बच जाओगे, लेकिन उन्होंने मसीह का इनकार ना किया। उन्होंने उनको जिंदा ज़मीन में दफन करने का कहा कि हम तुम्हें जिंदा ज़मीन में दफन कर देंगे। तो उनको रेत के ऐसे जगह पर ले गए जहाँ उनके ऊपर उन्होंने गड्ढे खोदे और उन्होंने उनको खड़ा कर दिया और साथ साथ उनके ऊपर मिट्टी डालते गए। जब वो मिट्टी डालते गए तो जब वो मिट्टी उनके बच्चे की गर्दन तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि अभी भी तुम्हारे पास वक्त है कि तुम बच जाओ और तुम मसीह का इनकार कर दो। लेकिन उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। इसी तरह करते करते उनके बच्चे के बिल्कुल मुंह तक वो मिट्टी ले आए और फिर उन्होंने कहा कि आप मसीह का इनकार करो तो तुम बच जाओगे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही उस पास्टर साहब की जो बीवी हैं, उन्होंने अपने शौहर से कहा कि चल हम मसीह का इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो उसका बच्चा जो है वो जिंदा दफन हो जाने लगा था। लेकिन पास्टर साहब ने कहा कि नहीं, हम अभी चंद मिनटों के बाद मसीह के साथ फरदौस में होंगे। इसी तरह करते करते उन्होंने बच्चे को ऊपर तक मिट्टी आ गई और वो जिंदा दफन हो गया। उनकी बीवी भी जिंदा दफन हो गई और वो खुद भी मिट्टी में जिंदा उनको दफन कर दिया गया। लेकिन उस जगह पर ऐसा हुआ कि जितने लोग देखने वाले थे, जितने लोगों ने उस मंजर को देखा, उस बड़े नज़ारे को देखा, तो वो सब मसीह को उन्होंने कबूल कर लिया। जब कोई मरता है तो बहुत कुछ होता है। जब बीज भी मिट्टी में बोया जाता है तो वो फल लाता है। जब तक बीज मिट्टी में दफन होकर मर नहीं जाता तो वो उगता नहीं, और जब वो उगता नहीं तो वो फल भी नहीं लाता। इसलिए ये ज़रूरी है कि जब हम बीज बोएं तो वो मरे। अगर बीज ज़मीन में ज़िंदा रहता है और मरता नहीं तो वो फल नहीं लाता। उनके मरने से ऐसा हुआ कि देखने वाले हज़ारों लोग जो उस वक्त वहाँ पर खड़े थे, उन्होंने मसीह यीशु को कबूल कर लिया। उतने शायद उन्होंने ज़िंदगी में अपनी में वो मसीह के पास ना लाए जितने उनकी मौत ने मसीह के पास खींच कर ले आई लोगों को। इसी तरह मसीह के पैगाम को दुनिया में फैलाते रहे। ये मेरा और आपका पहला काम है। मसीह ने ये नहीं पूछना कि हमने कितनी चैरिटी की, हमने कितना और कुछ किया। मसीह ने ये ज़रूर हमसे पूछना कि हमने कितनी रूहों को बचाया। हम रूहों को बचाएं, हम दूसरों को ऐसा कुछ दें कि जो अबदी हो, जो हमेशा की ज़िंदगी उनको दी जाए, ताकि वो अपनी मुश्किलात से हम हमेशा के लिए निकल जाएं, वो गुनाह से हमेशा के लिए बाहर निकल आए। तो हमें ऐसा अपने मसीह को उनको देना है ताकि मसीह को कबूल करें और वो अबदी ज़िंदगी में दाखिल हो जाएं, क्योंकि हमारा मसीह ही निजात दहिंदा है। आमीन।